आज हम लोग साझेदारी फर्मों के लेखांकन को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग जाने थे साझेदारी क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु होता है और साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या प्रावधान किया गया है साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत, उसको हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सीखेंगे आगे क्या है। तो साझेदारी फर्मों के लेखांकन में हम लोग कुछ खास चीज सीखेंगे। उसमें क्या होता है, जनरली हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारा चीज हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से पढ़े हैं वो था एक एकाकी व्यापार के लिए, ठीक है। लेकिन साझेदारी संगठन में ये सब तो होता ही है, इतने सारे चीजों को मेंटेन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ दो नए चीजों को मेंटेन किया जाता है, दो नए चीज बनाए जाते हैं। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल बना लिए, सब्सिडियरी बुक्स बना लिए, लेजर बना लिए, ट्रायल बैलेंस बना लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिए और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है और फिर जाकर के ये बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ नया क्या सीखना है साझेदारी फर्मों के लेखांकन में, तो हम लोग को सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। कहने का मतलब हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, एक तरफ सारे इनकम को लिख देते थे, एक तरफ सारे खर्च को लिख देते थे और इनकम से एक्सपेंस को घटा करके हम लास्ट में हम लोग का रिजल्ट क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए कहा गया है लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग तो सारा खर्चा और इनकम को दिखा दिए, कहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें क्या दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखता है, इसमें दिखता है पार्टनर्स से संबंधित सारे चीज। जैसे अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा, अगर पार्टनर्स को कमीशन मिलना है तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है उन पे, अगर वो कुछ आहरण किए हुए हैं और उस पे कुछ ब्याज लगा हुआ है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा। तो एक और आइटम जो दिखता है वो है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व के तौर पर आगे अपने फ्यूचर के लिए बचा करके रखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग साझेदारों से संबंधित चीजों को दिखाते हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर लिख देंगे हम लोग, कॉलम ये इधर डेबिट साइड में दो कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और फिर क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम होता है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले अगर प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हम पहले ही बताए हैं कि नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ये एक्सटेंशन है, विस्तार किया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या मिलता है हम लोगों को, या तो नेट प्रॉफिट मिलता है या तो नेट लॉस मिलता है ना। तो नेट प्रॉफिट अगर मिला
तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में हम लोग उसको दिखा देते हैं इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर लाभ हुआ हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर नुकसान हुआ हो तो वो किधर दिखता है, डेबिट साइड में, तो उसको उस समय लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर दिए, नेट प्रॉफिट हुआ तो इधर, नेट लॉस हुआ तो इधर। और उसके बाद पार्टनर्स को जो जो चीज मिलना है, ध्यान देना, जो जो आइटम पार्टनर्स के अकाउंट में जमा होना है, जैसे इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, पूंजी लगाया है उस पे ब्याज पार्टनर्स को मिलेगा, सैलरी पार्टनर्स को मिलेगा, कमीशन, ये कमीशन ये भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो जितने भी चीज पार्टनर्स को मिलने वाले होते हैं वो किधर दिखेंगे, वो डेबिट साइड में दिखेंगे। और अगर पार्टनर्स कुछ लेने वाला आइटम होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण किया है वो और आहरण पर ब्याज जो लगता है, तो वो अगर लग रहा है तो वो किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड में। एक और आइटम हम जो तुम लोगों को बताए थे कि अगर रिजर्व में कुछ पैसा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी किधर दिखता है, डेबिट साइड में दिखेगा। और लास्ट में वही कि भाई अगर यहां आ जाते हैं हम लोग, अगर डेबिट क्रेडिट साइड अगर बड़ा है डेबिट साइड से, तो हम लोगों को क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट जो होगा वो सारे पार्टनर्स में बट जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड का आइटम है, और ये क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ा होता है तो हमारा जो अंतिम जो काम होगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर है उनमें वो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। किस रेशियो में बटेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में बटेगा। ठीक है, उन लोगों में जो है जो भी प्रस्तावित है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर प्रस्तावित नहीं है तो तुम लोग नियम जानते हो, बराबर बराबर बढ़ जाता है। अगर वहीं पे यहाँ पे हम बात किए कि क्रेडिट साइड अगर बड़ा होता है तो डेबिट साइड तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ा हो जाता है क्रेडिट साइड से तो उस समय क्या हो जाएगा, लॉस, और उस समय भी ये लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ पे तुम लोग देखे हुए हो, अगर ये साइड डेबिट साइड खर्च वाला साइड बड़ा हो जाता है और इनकम वाला साइड यहाँ पे छोटा हो जाता है, तो यहाँ नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी उसमें बढ़ जाएगा प्रॉफिट लॉस जो है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख करके और हम लोग इसको क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहेंगे हम लोग। तो उसमें दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर है और तीनों का पूंजी दिया हुआ है 60,000, 30,000 और 12,000। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना किताब में। और इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 6:3:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है कि 5% हम लोगों को देना है, और प्रॉफिट पार्टनर्स को कितना हुआ है इस साल के दौरान, तो कितना हुआ है 34,000 रुपया। तो हम लोगों को कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके क्या कीजिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्रॉफिट को बांट दीजिए पार्टनर्स में। तो हम लोग वही काम किए हैं। तो देख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, तो 34,000 है, तो 34,000 को लिख दिए हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का ए का पूंजी कितना था, ए का पूंजी था 60,000, उसका 5% निकालेंगे तो 3,000 हो जाएगा। बी का पूंजी था 30,000, तो उसका 5% निकालेंगे 1,500 हो जाएगा। सी का पूंजी था 12,000, इसका 5% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 5100। और कोई आइटम दिया नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, वो पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में बढ़ जाएगा। ए बी सी इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 6:3:1, तो उसमें ये बढ़ जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा 17,340, 8,670 और 2,890। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। एक
ये हुआ 6 नंबर क्वेश्चन। वर्किंग जो है, वर्किंग को हम लोग बना, ये रहा वर्किंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 60,000 का 5%, बी का 30,000। तो इस तरह से हम लोग वर्किंग बना देंगे। वर्किंग कभी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वर्किंग में मार्क्स रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तुम लोग एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, ये 7 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे हैं, इसके बाद हम लोग कल कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके।